अलीगढ़ उत्तर प्रदेश ब्रज औद्योगिक व्यापार मंडल द्वारा दीपक रेस्टोरेंट सेंटर पॉइंट पर प्रेस वार्ता का आयोजन प्रांतीय अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल शिक्षक संघ की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। ब्रज औद्योगिक व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल शिक्षक संघ एवं प्रांतीय महामंत्री चेतन पांडे ने वरिष्ठ व्यापारियों की सहमति से ताला नगरी एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर तरुण आप सभी सम्मानित प्रेस विज्ञप्तियों के लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आज हमने प्रदेश अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल शिक्षक संघ के नेतृत्व में सभी व्यापारियों से विचार विमर्श करने के उपरांत ताला नगरी क्षेत्र में व्यापारियों को आ रही समस्याओं को देखते हुए ताला नगरी ब्रज औद्योगिक व्यापार मंडल का गठन किया है, जिसमें हमने तरुण प्रताप सिंह चौहान को वहाँ का महानगर अध्यक्ष बनाया है और महामंत्री ताला नगरी ब्रज औद्योगिक व्यापार मंडल प्रदीप कुमार सिंह को आज मनोनीत किया है। इसी संदर्भ में हमने ये एक प्रेस वार्ता रखी है। जो जीएसटी विभाग द्वारा सर्वे छापे कार्रवाई का आह्वान किया गया है, उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ताला नगरी में गत दिनों से कई समस्याएं हम फेस कर रहे थे, जिसमें तरुण जी का काफ़ी सहयोग रहा, चाहे वो जीएम के पास लेकर के, और आज जो एकदम तात्कालिक रूप से जीएसटी विभाग ने जो छापेमारी शुरू की है, वो होनी तो कुछ एक व्यापारियों पे ही चाहिए जो कि फर्जी लाइसेंस जीएसटी नंबर लेने के बाद फर्जी काम कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सी फर्में बंद हैं, उन फर्मों से भी वो अपना जीएसटी इनपुट भी क्रेडिट कर रहे हैं। जैसे कि आज अखबार में भी आया 1.5 करोड़ रुपए का जीएसटी इनपुट उन्होंने क्रेडिट कर लिया। ठीक उसी प्रकार से आम जीएसटी व्यापारी जो जीएसटी नंबर लेके बैठा है, जो सालों साल से काम कर रहा है, और ख़ासतौर पर सबसे बड़ी बात है, जो जीएसटी व्यापारी सेल टैक्स से अपडेट होकर के जीएसटी में आया है, तो जाहिर सी बात है वो बहुत पुराना व्यापारी है, 25-30 साल पुराना व्यापारी। अगर उसके अंदर भी भय व्याप्त होगा तो हम व्यापार कैसे कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब जीएसटी विभाग छापेमारी कर रहा है, तो हमने ताला नगरी में भी और महानगर में भी और ज़िले में भी पूरी तरह से अपनी टीमें अलर्ट कर दी हैं। जहां भी कोई व्यापारी के ऊपर उत्पीड़न दिखाई देता है, अनावश्यक रूप से किसी का फ़ोन आता है, हम तत्काल रूप से वहां पहुंचने के लिए तत्पर हैं और पहुंच भी रहे हैं। कल भी एक व्यापारी का छापा पड़ा था, हम लोग वहाँ पहुँचे थे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो व्यापारी अपना जो भी उनका चल रहा था, उनके यहाँ छापेमारी हुई, उन्हें नोटिस भी दिए गए हैं जीएसटी विभाग की तरफ से। लेकिन हम ये आश्वासन दिलाते हैं अपने सभी व्यापार मंडल के जितने भी व्यापारी भाई बंधु हैं पूरे महानगर अलीगढ़ ज़िले में, अगर उनके ऊपर कोई अनाधिकृत रूप से अनावश्यक दबाव बनाया जाएगा तो हम उसका मुखर विरोध करेंगे। भाजपा सरकार व्यापारियों की सरकार कैसी मानी जाती है, तो आखिर क्यों इस कार्रवाई को लेकर के व्यापारी डर रहे हैं? अगर वो सच्चे हैं, ठीक हैं, तो इस कार्रवाई को स्वागत करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग सभी व्यापारी इस तरह से नहीं होते हैं कि जो डरें। जीएसटी का विभाग का हम स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ जिनकी मानसिकता ऐसी है अधिकारियों की, जो अनावश्यक रूप से व्यापारियों का उत्पीड़न करना चाहते हैं, जिनके अंदर अभी भी पुराने व्यापार सेल टैक्स वाले गुण मौजूद हैं, वो उसी तरह से उगाही अवैध करना चाहते हैं, उसके हम तत्काल रूप से खिलाफ हैं। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अनुरूप हमारा व्यापारी व्यापार कर रहा है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। अगर कोई छोटी मोटी त्रुटि भी रह जाती है तो हम उसका भी निष्पादन करने के लिए जीएसटी अधिकारियों के साथ मिलजुल कर काम करेंगे। लेकिन अगर अनैतिक रूप से हमारे व्यापारियों पर दबाव बनाया गया तो हम उनकी ईंट से ईंट भी बजाने को तैयार रहेंगे। क्या कहेंगे कि ये कार्रवाई जो है वो अवैध उगाही को बढ़ावा देगी? देखिए, अवैध उगाही को बढ़ावा नहीं देगी, लेकिन होता क्या है कि जब आप एक हवा बैठता है कि छापा पड़ रहा है, तो सही काम करने वाला भी एक बार को सोचता है कि भाई ऐसा तो नहीं है मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि जब वो लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ उल्टा ही बात करेंगे। उसी चीज़ों को रोकने के लिए हमारा एक ही उन सभी से जीएसटी अधिकारियों से पहले भी बात हो चुकी है, फिर हमारा उनसे ये है कि जब भी आप कहीं छापा मारें तो आप हमें संज्ञान में ले लें या हमें वहाँ पर बुला लें, जिससे कि हमारा व्यापारी उसके अंदर थोड़ा सा डर जो हो वो ख़त्म हो जाए। बाकी वो अपने पेपर दिखाएगा, पेपर में वो बात साफ होगा तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ना ही जीएसटी वालों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन रही बात अवैध वसूली की, तो जीएसटी अधिकारियों को साफ मालूम है कौन सी फर्म कब रजिस्टर्ड हुई और कब उससे काम चल रहा है या नहीं चल रहा। जीएसटी इनपुट क्रेडिट भी सभी मिली भगत से ही होता है, ऐसे भी नहीं हो पाता।